इसके पीछे का रहस्य जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। क्योंकि नेपाल को भगवान श्री राम का ससुराल कहा जाता है, क्योंकि नेपाल एक समय पर जनकपुर धाम था, जहां के राजा थे राजा जनक, और उनकी पुत्री मां सीता वहीं पर भूमि में से प्रकट हुई थी। जनकपुर धाम, जिसे मिथिला भी कहा जाता था। मिथिला संस्कृति में यह मान्यता है कि जब बेटी का गृह प्रवेश होता है तो उसके मायके से तोहफा और अन्य सामग्री भिजवाई जाती है। इसी परंपरा के मुताबिक जब प्रभु राम का मंदिर में गृह प्रवेश होगा तो सीता जी की ओर नेपाल से अयोध्या उपहार आ रहे हैं, जिसे भार यात्रा का नाम दिया गया है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए भगवान राम के ससुराल नेपाल के जनकपुर से कपड़े, फल और मेवा के साथ साथ उपहारों से सजे 1100 थाल आने वाले हैं। इसमें आभूषण, बर्तन, कपड़े और मिठाइयों के अलावा भार भी आएगा, जिसमें 51 प्रकार की मिठाइयां, दही, मक्खन और चांदी के बर्तन शामिल होंगे। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह होने वाला है। इसके लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से भगवान राम की ससुराल नेपाल के कई गणमान्य लोगों को निमंत्रण पत्र भेजे गए हैं। दोस्तों, आज हम राम मंदिर को बनते हुए देख रहे हैं। यह हमारा सौभाग्य है, लेकिन इस भव्य राम मंदिर के बनने में कई हजारों कारसेवकों और राम भक्तों का बलिदान छुपा है। उस समय आक्रमणकारियों ने काशी, मथुरा के साथ ही अयोध्या में भी लूटपाट की और पुजारियों की हत्या कर मूर्तियां तोड़ने का क्रम जारी रखा। लेकिन 14वीं सदी तक वे अयोध्या में राम मंदिर को तोड़ने में सफल नहीं हो पाए, क्योंकि हर बार राम मंदिर और अयोध्या की रक्षा करने के लिए आसपास के राजा मदद भेज देते थे। हजारों साधुओं ने भी मंदिर की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। विभिन्न आक्रमणों को झेलते हुए श्री राम की जन्मभूमि पर बना भव्य मंदिर 14वीं शताब्दी तक बचा रहा। कहते हैं कि सिकंदर लोदी के शासनकाल के दौरान यहां भव्य मंदिर मौजूद था। 14वीं शताब्दी में हिंदुस्तान पर मुगलों का अधिकार हो गया और उसके बाद ही राम जन्मभूमि एवं अयोध्या को नष्ट करने के लिए कई अभियान चलाए गए। 1527-28 में इस भव्य मंदिर को तोड़ दिया गया और उसकी जगह बाबरी ढांचा खड़ा किया गया। कहते हैं कि मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के एक सेनापति ने बिहार अभियान के समय अयोध्या में श्री राम के जन्म स्थान पर स्थित प्राचीन और भव्य मंदिर को तोड़कर एक मस्जिद बनवाई थी। 19 जनवरी 1885 को हिंदू महंत रघुबीर दास ने पहली बार इस मामले को फैजाबाद के न्यायाधीश पम हरिकिशन के सामने रखा था। इस मामले में कहा गया था कि मस्जिद की जगह पर मंदिर बनवाना चाहिए, क्योंकि वह स्थान प्रभु श्री राम का जन्म स्थान है। वर्ष 1947 में भारत सरकार ने मुसलमानों को विवादित स्थल से दूर रहने के आदेश दिए और मस्जिद के मुख्य द्वार पर ताला लगा दिया गया, जबकि हिंदू श्रद्धालुओं को एक अलग जगह से प्रवेश दिया जाता रहा। लेकिन सन 1979 में एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर मुसलमानों की भी आंखें खुल गईं। यह रामलल्ला का बहुत बड़ा चमत्कार था कि मस्जिद के अंदर से अचानक ही रामलल्ला की मूर्ति प्रकट हो गई। कुछ कट्टरपंथियों का कहना था कि कुछ हिंदू दलों ने रात्रि के समय चुपके से यहां पर मूर्तियां रखी है। 1939 में भगवान राम की मूर्तियां मस्जिद में पाई गईं। मुसलमानों ने इस पर विरोध व्यक्त किया और दोनों पक्षों ने अदालत में मुकदमा दायर कर दिया। सरकार ने इस स्थल को विवादित घोषित करके ताला लगा दिया। 30 अक्टूबर 1990 को हजारों राम भक्तों ने मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव द्वारा खड़ी की गईं अनेक बाधाओं को पार कर अयोध्या में प्रवेश किया और विवादित ढांचे के ऊपर भगवा ध्वज फहरा दिया। लेकिन 2 नवंबर 1990 को मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पर गोली चलाने का आदेश दिया, जिसमें सैकड़ों राम भक्तों ने अपने जीवन की आहुतियां दी। सरयू तट राम भक्तों की लाशों से भर गया था। इस नृशंस हत्याकांड के बाद अप्रैल 1991 को उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को इस्तीफा देना पड़ा। उस समय कोठारी बंधुओं के बलिदान की चर्चा खूब रही। दिसंबर 1992 को जब विवादित ढांचा गिराया गया, उस समय राज्य में कल्याण सिंह की सरकार थी। उस दिन सुबह करीब 10:30 बजे हजारों लाखों की संख्या में कार सेवक पहुंचने लगे। दोपहर में 12 बजे के करीब कार सेवकों का एक बड़ा जत्था मस्जिद की दीवार पर चढ़ने लगता है। लाखों की भीड़दाश को संभालना सभी के लिए मुश्किल हो गया। दोपहर के 3:40 पर
पहला गुंबद भीड़ ने तोड़ दिया और फिर 5 बजने में जब 5 मिनट का वक्त बाकी था, तब तक पूरे का पूरा विवादित ढांचा जमींदोज हो चुका था। भीड़ ने उसी जगह पूजा अर्चना की और रामशिला की स्थापना कर दी। मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का साफ आदेश था कि कारसेवकों पर गोली नहीं चलेगी। इस महान कल्याण सिंह जी को हम शाश्वत प्रणाम करते हैं। दोस्तों, राम मंदिर को बनता हुआ देखना सौभाग्य है, लेकिन जब भी हम इसके पीछे हजारों हिंदुओं का बलिदान देखते हैं तो हमारी आंखें नम हो जाती हैं। इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आक्रमणकारियों के लिए आपकी क्या विचार है, इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारे महान शहीदों के लिए आपकी श्रद्धांजलि नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। कोई भी बात अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और हमेशा ऐसे सत्य चमत्कारी घटनाएं देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को प्रेस कर लें।